मार दिया। गलती काय किया? गलती काय किया? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेके हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और इसी कड़ी में बिहारी एक युवक की हत्या दिल्ली में हो जाती है। और जब इस हत्या के बाद जीतन राम मांझी जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए सरकार के घटक दल का हिस्सा हैं, जब उनसे इस पूरे बिहारी युवक के हत्या पर बयान लिया जाता है तो जीतन राम मांझी का बयान जो है वो शर्मसार करने वाला आता है। यानी जीतन राम मांझी ने उस समय ये बयान दिया था कि इस तरह की घटनाएं होते रहती है। अब समझिए कि अगर किसी का बेटा मर जाए तो किस प्रकार से शर्मसार करने वाला और शर्मिंदगी महसूस करने वाला ये नेता बयान देते हैं और उन्हें इस तरह का बयान देते हुए शर्म तक नहीं आती है। और जब इसी तरह की घटना जब अपने परिवार के साथ हो जाए तो जीतन राम मांझी दर्द से तड़प उठते हैं। किसी के बेटे के साथ या किसी के परिवार के साथ घटनाएं अगर होती है तो ये दुखद है, इसकी निंदा हम भी करते हैं। लेकिन बिहारी युवक की जो हत्या हुई थी और जीतन राम मांझी का जो बयान आया था, इस बयान को चारों तरफ से दुखद बताया था। और कुछ दिनों पहले यानी 1 से 2 दिन पहले गया में जो जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी है, उन पे हमला किया जाता है। उन पे उनके गाड़ी के काफिले पे जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया जाता है, उनके बॉडीगार्डों के साथ हाथापाई की जाती है। और इस घटना को हम भी दुखद बताते हैं। और इस घटना के बाद जीतन राम मांझी गुस्से से लाल हो गए हैं। लगातार अपने ही सरकार यानी सम्राट चौधरी की पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया गया है। कैमरे के फ्रेम में इन जरा तस्वीरों को देखिए और समझिए कि इस गाड़ी में जो 12 चट्टी की विधायक हैं हम पार्टी से और रिश्ते में जीतन राम मांझी की समधन लगती हैं, जिनका नाम ज्योति मांझी है, किसी कार्यक्रम में जा रही थी। तभी 4 से 5 की संख्या में जो यादव जाति और मालाकार जाति से जो युवक की पहचान हुई है वो विवाद करते हैं। उनके अंगरक्षकों के साथ मारपीट होती है। पूरा मामला एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पे जीतन राम मांझी लगातार गुस्से में दिख रहे हैं। जीतन राम मांझी ने अपने ही पुलिस के खिलाफ किस प्रकार से मोर्चा खोल दिया, 7 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया। पहले जीतन राम मांझी के बयानों को सुनवा देते हैं। कलेक्टर और एसपी तक की बात हुई है। ये यहाँ के पुलिस कर्मियों का एक तरह से ऐसी भावना है जिससे कि उनको समझ में नहीं आता है एक भेली कैसे विधायक हो गई। एक जो हमला हुआ है कल एक नहीं था, यह 8वां हमला है। उसके बावजूद भी मोहनपुर का जो दरोगा है, पता नहीं किस समाज का है, उसका दिमाग जरूर लगता है कि एंटी सिविल कास्ट है। इसीलिए विधायक को भी है कि जिस थाना में जाता है, ब्लॉक में जाता है, उसको स्कोप दिया जाता है। जैसा कि विधायक कही हमको कि हम 12 चक्की पहले तो 12 चक्की को लोग स्कोप दिया, हम मोहनपुर में कहे तो मोहनपुर के थानेदार का तेल नहीं है और घटना घटी तो गिराया। और एक ये भी कहते हैं, एसपी को भी कहें ये आप लोगों की नेग्लिजेंसी है। दोनों तरफ से पुलिस आई और उस समय तक वारदात वो लोग कर रहा था, चाहता तो सभी को पकड़ लेते, लेकिन पकड़ा नहीं, सब छूट गया, भाग गया। और अभी तक आलोचना होने का मतलब है कि ये लोग हो सकता है बिहार होकर भाग गए। तो जानबूझ करके जो इनके पास हमला किया है, हमले करके आ रहा है, उन लोगों को छोड़ा जा रहा है। इसमें मोहनपुर के शासन इंचार्ज है, उनकी माँ की भूमिका है कि जानबूझ करके एक गुरु का विधायिका को किसी न किसी रूप में बड़ा घटना घटाने का सैया है। इसलिए सारे लोग से बात किया है और यहाँ तक का दिया है कि 8 दिन के अंदर अगर मोहनपुर दरोगा पर कार्रवाई नहीं हुई और जो एफआईआर हुआ है उसके जो अभियुक्त हैं उनको अगर नहीं पकड़ा जाएगा
तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा छत्तीसगढ़ के नेतृत्व ने कहा है कि हम इंडिया में हैं, उसके बावजूद भी 7 दिन का नोटिस दे करके हम कलेक्टर और एसी विभाग के और ज्योति मांझी के साथ जो घटना हुई थी उसकी भी तस्वीरें आपको कैमरे के फ्रेम में दिखा देते हैं, देख लीजिए और समझ लीजिए। इस घटना की निंदा हम भी करते हैं और मोहनपुरा जो थाना है, जो एफआईआर दर्ज हुआ है, वहाँ पे ये मामला दर्ज हुआ है। वहाँ के थानेदार की ओर से जो कार्रवाई नहीं कहने की बात की गई है, इसको लेके जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि आखिर किस जाति का है, ये सहयोग नहीं कर रहा है। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो 7 दिनों का हम अल्टीमेटम देते हैं। यानी जीतन राम मांझी जो पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में घटक दल जो सरकार चल रही है उसका हिस्सा हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, केंद्र का भी हिस्सा हैं, तो समझिए कि इनके अपने शासन में इनके अपने ही विधायक कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं हैं। सहयोगी बबलू के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।